प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे शून्य के लिए गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना। यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसको समझ लेना है बहुत ध्यान से। तो इसके लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे नियम नंबर 1। नियम 1 हम ये पढ़ेंगे, किसी संख्या में शून्य का गुणा या शून्य में किसी संख्या का गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ये पहली बात ध्यान रखना, किसी संख्या में शून्य का गुणा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया सिंपली 8। ये कोई संख्या है, इसमें शून्य का गुणा करते हैं, ज़ीरो का गुणा करते हैं। तो किसी भी संख्या में आप ज़ीरो का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। अगर मान लीजिए हम लेते हैं 26, इसमें ज़ीरो का गुणा करते हैं तो भी ज़ीरो ही मिलेगा। मान लीजिए हमने लिखा 527, इसमें अगर ज़ीरो का गुणा करते हैं तो ज़ीरो ही मिलेगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम ज़ीरो का गुणा करते हैं तो वो ज़ीरो ही प्राप्त होता है। या इसका उल्टा कर लेते हैं, ज़ीरो में किसी संख्या का गुणा करते हैं। जैसे 6 का गुणा कर दिया, ज़ीरो में यानी शून्य में किसी संख्या का गुणा अगर करते हैं तो भी शून्य ही आता है। इसके अलावा शून्य में हम दूसरी संख्या लेकर भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 745 ले लो, ये भी कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। या फिर और एक उदाहरण ले लेते हैं, हमने ले लिया 1225, तो भी कितना आएगा? ज़ीरो ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है पहला नियम कि किसी भी संख्या में, क्या कहा, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करो या शून्य में किसी संख्या का गुणा करो तो शून्य ही प्राप्त होता है। ये हमारा पहला नियम हो गया गुणा के लिए। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है, शून्य में किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का मतलब शून्य का भाग नहीं देना है, शून्य को छोड़कर शून्य में किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्य में अगर हम भाग देते किसी भी संख्या का, भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ये नियम नंबर 2 है। अगर हम शून्य में, उदाहरण के लिए अगर हम शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 7 का भाग दिया, तो अब किसी भी संख्या का भाग दो, क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। अगर मान लीजिए हम शून्य में 250 का भाग देते हैं तो भी क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। या इसके अलावा अगर हम शून्य में 75 का भाग देते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या का आप भाग दे दो तो क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि शून्य में शून्य का भाग नहीं देना है, शून्य का भाग नहीं देना है। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, क्योंकि ज़ीरो में ज़ीरो का भाग अगर आप देते हैं ना, शून्य में शून्य का भाग देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि शून्य का भाग नहीं देना है। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या का अगर आप भाग देते हैं तो क्या मिलता है? शून्य ही मिलता है। अब लिखते हैं नियम नंबर 3। किसी भी संख्या में मतलब इसमें शून्य भी आ सकता है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर
अनंत, या इसको कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जीरो में भी दे सकते हो आप, क्योंकि अभी आपको बताया कि जीरो में जीरो का भाग दिया तो अनंत होता है। तो किसी भी संख्या में अगर आप जीरो का भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए 22 लिया और इसमें हमने जीरो का भाग दिया, तो कितना आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा, इसको अनंत कहते हैं। या फिर हम लेते हैं 127, इसमें जीरो का भाग देते हैं तो भी इनफाइनाइट आएगा, इवन जीरो में भी जीरो का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, अनंत है ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी संख्या में अगर आप शून्य का भाग देते हैं, देखो एक बात तो यहाँ समझ लेना, यहाँ बाउंडेशन है, यहाँ किसी भी संख्या में शून्य में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं शून्य को छोड़कर तो शून्य मिलेगा। बस भाग देते समय ध्यान रखना है कि शून्य में शून्य का भाग ना दे, क्योंकि शून्य में अगर शून्य का भाग देते तो अनंत हो जाता है। तीसरी बात है कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है और उस संख्या में अगर शून्य का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में मतलब जीरो में भी दे सकते हो, जीरो में भी दे सकते हो, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर क्लियर नहीं होती है तो एक बार और इस बात को रिपीट करके देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 यह है कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर या शून्य में किसी संख्या को या किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या मतलब जो संख्या हम जोड़ेंगे वो, या जिस संख्या में हम जोड़ेंगे वो, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 27, इसमें शून्य को हमने जोड़ा तो कितना मिलेगा, 27 ही मिलेगा, नहीं वही संख्या मिलेगी। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, 49 लिया, इसमें जीरो को हमने जोड़ा तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। या फिर हम जीरो में कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे 35 हमने जोड़ दिया तो भी हमको वही संख्या मिलेगी। या फिर जीरो में हमने 47 जोड़ दिया तो भी हमको वही संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब है, नियम नंबर 4 हमने ये बनाया है कि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो को जोड़ते हैं या जीरो में किसी संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हम जोड़ रहे हैं या जिसको हम जोड़ रहे हैं। और एक और देख लेते हैं, नियम नंबर 5। किसी संख्या में से शून्य को घटाने पर किसी संख्या में से शून्य को घटाने पर या शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या चिन्ह सहित प्राप्त होती है। चिन्ह सहित प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए
दो बातें एक साथ इसमें, तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने लिया 51, इसमें से शून्य को घटाया तो वही संख्या प्राप्त होगी चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, नहीं लिखा तो भी चलता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 129 ले लो, इसमें से अगर हम 0 को घटाते हैं तो किसी भी संख्या में से अगर हम शून्य को घटाते हैं, 0 को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह प्लस है तो नहीं लिखा, इसका चिन्ह प्लस है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर हम शून्य में से किसी संख्या को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, लेकिन चिन्ह सहित लेना है, माइनस। अगर हम एक उदाहरण और ले, 0 में से हम घटाएं 49, तो शून्य में से अगर कोई संख्या हम घटाते हैं तो वही संख्या आती है लेकिन चिन्ह के साथ आती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये नियम नंबर 5 है। तो 5 नियम हम लोगों ने पढ़े शून्य के लिए। पहले हमने गुणा पढ़ा, फिर हमने भाग पढ़ा, फिर हमने जोड़ना पढ़ा और उसके बाद हमने घटाना। अगर ये बातें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे तो गणितीय प्रक्रियाएं जब आप करते हो तो छोटी मोटी जो दिक्कतें आपको जाती है ना, वो बिल्कुल नहीं जाएगी और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, आपके दोस्तों को भी तो ये पता चलना चाहिए, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।